गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन पीडियाट्रिक्स। ठीक है। सो इनम फर्स्ट ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में से एक टॉपिक्स है, प्रोसीजर है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं पीडियाट्रिक्स चिल्ड्रंस में। तो सबसे पहले ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले हम मेडिसिन के 10 राइट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट होता है कि किसी भी मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने से पहले हमें ये राइट्स को फॉलो करना है। ठीक है। फर्स्ट है कि राइट प्रेडिक्शन होनी चाहिए, राइट डोज राइट टाइम में देना है, राइट रूट से देना है, राइट चाइल्ड एंड राइट केयर गिवर एजुकेशन, राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट असेसमेंट और राइट इवेल्युएशन। ये है मेडिसिन के 10 राइट्स। ठीक है कि बिफोर गिविंग द मेडिकेशन वी हैव टू फॉलो दीज राइट्स ऑफ पेशेंट। तो उसके बाद देखते हैं कि अब ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कितने साइट्स हैं। मेनली ड्रग के 4 साइट्स होती हैं, ओरल, टॉपिकल, रेस्पिरेटरी, पैरेंट्रल। ठीक है। ओरल रूट से मीन्स जो भी मेडिसिन ओरली दी जाती हैं। ठीक है, जैसे सिरप होते हैं। ठीक है। और टॉपिकल, टॉपिकल मीन्स जो बॉडी में अप्लाई किए जाते हैं टॉपिकली। ठीक है, जैसे ऑइंटमेंट्स होती, क्रीम्स होते हैं। रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी में आता है कि जैसे नेबुलाइजर होता है या फिर ऑक्सीजन देते हैं, ये भी मेडिसिन ही है। तो जैसे मास्क से देते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी वाली रूट हो गया। अब नेक्स्ट है पेरेंट्रल। पेरेंट्रल मतलब कि किसी भी मेडिसिन को बाय इंजेक्शन के थ्रू देना, उसको हम बोलते हैं पेरेंट्रल। तो उसके अंदर भी हम 4 तरीके से मेडिसिन को देते हैं, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल और इंट्रावीनस। ठीक है। तो हमारी जो स्किन होती है उसके लेयर्स होते हैं जैसे, ठीक है, जैसे एपिडर्मिस होता है, डर्मिस होता है, सबक्यूटेनियस होता है। ठीक है। और उसके बाद फिर होता है सबक्यूटेनियस के बाद फिर इंट्रामस्कुलर। तो हम इस तरीके से देते हैं। ठीक है। अगर सबक्यूटेनियस मेनली बच्चों में हम आयम इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस नहीं यूज़ करते, आयम ही यूज़ करते हैं मेनली बच्चों में। ठीक है। इंट्रामस्कुलर मीन्स जो हम मसल्स में देते हैं। इंट्राडर्मल मीन्स डर्मिस वाली लेयर में, ऊपर वाली लेयर जो होती है एपिडर्मिस के बाद, उसमें देते हैं। ठीक है। और इंट्रावेनस जो वेन्स होती हैं हमारे हाथों में, बच्चे के हाथों में, उसमें इन मेडिसिन को देते हैं। ठीक है। अब ये जो रूट है सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, इन सभी इंजेक्शंस को देने के एंगल होते हैं कि हमें इस मेडिसिन को इतने एंगल पे देना है। तो सबसे पहले जैसे सबक्यूटेनियस होता है। ठीक है। सबक्यूटेनियस वाली जो लेयर होती है मीन्स वो भी मसल्स की तरह, जिसमें मसल होती है वो वाली होती है, जैसे एपिडर्मिस, डर्मिस, उसके बाद फिर आती है सबक्यूटेनियस वाली तीसरी लेयर है। ठीक है। तो इसमें हम 45 डिग्री एंगल में इंजेक्शंस को देते हैं। ठीक है। तो मेनली जैसे मीजल्स का इंजेक्शन आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में देखा था, तो उसको हम देते हैं सबक्यूटेनियस। ठीक है। और जब सबक्यूटेनियस दे रहे हैं तो हमें इंजेक्शन बहुत कम देना होता है, स्मॉल वॉल्यूम में देना होता है, जैसे 1.5 ml ही देना है। और अडल्ट्स में हम अडल्ट्स में हम क्या करते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन सबक्यूटेनियस देते हैं। ठीक है। तो सबक्यूटेनियस 45 डिग्री के एंगल में देते हैं। और इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल मतलब जो एपिडर्मिस में देते हैं, अंडर द एपिडर्मिस। सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस लेयर है, उसके नीचे डर्मिस है, और फिर सबक्यूटेनियस आती है। तो सबक्यूटेनियस और एपिडर्मिस के बीच वाली लेयर में हम देते हैं। इसमें हमारा जो एंगल होता है वो कितना होता है, सबक्यूटेनियस में हमने कितना लिया था, 45 लिया था, इसमें हम 25 लेते हैं। ठीक है। और इससे भी क्या होता है कि जैसे हमें थोड़ी सी मेडिसिन अगर देनी है, जैसे BCG का टीका बच्चों को देते हैं, BCG का देते हैं 0.05 ml, उसकी बच्चे की जो लेफ्ट वाली अपर आर्म होती है उसमें देते हैं इंट्राडर्मल, तो हम BCG का देते हैं इंट्राडर्मल। फिर तीसरा आता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मतलब जिसको हम मसल में दे रहे हैं। ठीक है। जब हमें ज़्यादा मेडिसिन को देना है, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर से दे सकते हैं। ठीक है। और एकदम से अगर हमें जल्दी इफेक्ट चाहिए कि जल्दी से मेडिसिन का इफेक्ट हो जाए, ठीक है, जल्दी से असर दिखाएं, तभी हम इंट्रामस्कुलर का यूज़ करते हैं। जैसे DPT का इंजेक्शन देते हैं, हेपेटाइटिस का इंजेक्शन देते हैं, इसको इंट्रामस्कुलर देते हैं। अब बच्चों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने की साइट्स होती हैं, 3 साइटें होती हैं। ठीक है। तो तो इंट्रामस्कुलर मीन मसल में देते हैं जहाँ पे मसल अच्छी होती है। ठीक है। जहाँ पे मसल है मीन्स कि कोई भी वेन ना हो। अगर वेन मीन नसें होंगी तो फिर क्या होगा, अगर नसों में चले गया तो उस वजह से फिर पैरालिसिस हो सकता है बच्चे को। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो आयम वाली साइट्स होती हैं बच्चों में,
जहाँ पे ज़्यादा मसल्स होती हैं उसी एरिया पे देते हैं। जैसे वास्टस लेटरलिस एक मसल होती है बच्चे के थाई में होती है, अपर थाई में, ठीक है, उसमें देते हैं। दूसरी होती है वेंट्रोग्लूटियल, जो उसके बटक्स में रीजन में जो मसल होती है उसको वेंट्रोग्लूटियल मसल बोलते हैं, ठीक है। तीसरी उसके आर्म में होती है, हाथ में ऊपर, उसको डेल्टॉइड मसल बोलते हैं। तो तीन जो मसल होती हैं बच्चे की, पहली वास्टस लेटरलिस मैंने आपको बोला, थाई वाली मसल मेनली, ठीक है, वेंट्रोग्लूटियल बटक वाली मसल, ठीक है, और डेल्टॉइड आर्म वाली, ऊपर आर्म वाली। तो ये साइड्स हैं बच्चे में इंजेक्शंस को देने की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब जो इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर बच्चा 2 साल से कम है, ठीक है, न्यूनेट है, ठीक है, 2 साल से कम है, तब हम बच्चे में कोशिश करते हैं कि उसके लेग वाली मसल में ही हम इंजेक्शंस को देते हैं, ठीक है। ये यहाँ हम क्या करेंगे, थाई में ही मसल, थाई वाली जो मसल है यहाँ पे वास्टस लेटरलिस, इसी में इंजेक्शन देते हैं अगर बच्चा 2 साल से कम का है। और उसके बाद अगर क्या है, 2 साल से ऊपर है, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर अपर आर्म जो होती है, जिसको मैंने आपको बोला था डेल्टॉइड, ठीक है, इसमें इंजेक्शंस को दे सकते हैं, जिसको टॉडलर बोलते हैं। जब टॉडलर वाली एज में बच्चा आता है तो उसको हम इसमें दे सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा जैसे मेडिसिन हमें देनी है तब भी हम दे सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बच्चा क्या है, जैसे अडल्ट में आ गया है, टोडलर के बाद है, तो तब हम उसके बाद फिर बटक वाले मसल्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसको वेंट्रोग्लूटियल बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम आई में इंजेक्शन देते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान दी कि जहाँ पे मसल ज़्यादा होती है उस एरिया में देना है। और ये भी चीज़ ध्यान देनी कि हमें इंजेक्शन्स का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रखना है, 1 ml से ज़्यादा हम बच्चों में नहीं दे सकते। 0.1 ml की जो सिरिंज आती है उससे कभी 0.5 ml हम देते हैं बच्चों को इंजेक्शन, ठीक है। तो 2 साल से कम अगर का बच्चा है तो हम कहाँ देंगे, जो उसकी थाई वाली मसल होती हैं, वास्टस लेटरलिस थाई वाली मसल्स में देंगे इंजेक्शन। अगर 2 साल से ऊपर है तो डेल्टॉइड जो अपर आर्म वाली मसल होती है हाथ में, उसमें देते हैं। और अगर बच्चा अडल्ट में आ गया है, ठीक है, प्री स्कूलर है, तब हम क्या कर सकते हैं, बटक वाली मसल में दे सकते हैं, जिसको वेंट्रोग्लूटियल मसल बोलते हैं, उस एरिया में दे सकते हैं। मेनली जब अगर हमें ज़्यादा इंजेक्शन देना है, ठीक है, तब हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है थाई वाली इस, जो मैंने आपको बताया, वेंट्रोवास्टस लेटरलिस, इस मसल्स को उसको बोलते हैं ये। तो ये जो मसल है, ये जो बीच वाला एरिया होता है, मिडल से अब बीच वाला, इसमें हम मेडिसिन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंजेक्शन वाली साइट होती है यहाँ पे देते हैं। वास्टस लेटरलिस मसल होती है यहाँ पे, इसके अपर थर्ड वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, इंजेक्शन को देते हैं। अब आइम इंजेक्शन देने से पहले आपको पता ही है इक्विपमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बच्चों में क्या करना है, 1 ml की सिरिंज का यूज़ करेंगे, 1 ml या 2 ml की सिरिंज का यूज़ करेंगे। और जो नीडल के साइज होता है वो 25 गॉज की नीडल का हम यूज़ करते हैं। देखो ये है नीडल, ठीक है, 25 गॉज की होनी चाहिए। सिरिंज हमने ले ली है, और गॉज पीस हमने ले लिया है क्लीन करने के लिए। मेनली क्या करते हैं कि बच्चों में जो भी एंटीसेप्टिक स्वैब जो ले रहे हैं अल्कोहल वाला, उसको हम क्या करते हैं, पहले हमने क्लीन कर लिया तो उसको ड्राई होने देना है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चे को इरिटेशन हो जाएगी उस एरिया में, और क्योंकि जो हमें मेडिसिन दे रहे हैं उसकी वजह से। और कॉटन स्वैब हमें चाहिए क्लीन करने के लिए, ग्लव्स चाहिए, ठीक है। तो ये है इक्विपमेंट्स हमें क्या क्या चाहिए आइम इंजेक्शन देते हुए। तो नीडल का ध्यान देना है हमें, नीडल का साइज़ क्या होना चाहिए, हमारी 25 गॉज की नीडल होनी चाहिए। और सिरिंज जिससे हम दे रहे हैं 1 ml की या 2 ml की होनी चाहिए। देन इसके बाद है कि कभी भी इंजेक्शन्स को हमें क्या करना है, बच्चों में न्यूनेट्स है या फिर 2 साल से कम बच्चों में बटक वाले एरिया में नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे एक हमारी सिएटिक नर्व होती है। अगर वो नर्व डैमेज हो जाएगी तो बच्चे को उससे पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। और हमें ये भी ध्यान देना होता है कि तो बच्चों में हम क्या करते हैं, जो थाई वाली मसल होती है वास्टर लेटरलिस, उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मूवमेंट नहीं करने देना है बच्चे को ड्यूरिंग द एम इंजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सबसे इन्फेंट की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे कडल वाली पोजीशन होती है, फिर मदर बेबी को क्या कर सकती है, ऐसे होल्ड कर सकती है, ठीक है, क्योंकि हमने लेग का यूज़ करना है यहाँ पे।
बच्चों में मेनली हम इसी मसल का यूज़ करते हैं इंजेक्शन के लिए। और तीसरी चीज़ हम ध्यान देनी है हमने कि जो हम इंजेक्शन ले रहे हैं वो 1 ml से ज़्यादा ना हो। बच्चों में मेनली 0.5 ml ही हम यूज़ करते हैं, तो एक बारी में हम इतना ही दे सकते हैं, ठीक है। और अगर दो वैक्सीन बच्चों को देनी होती है, 2 इंजेक्शन है, तब हम क्या कर सकते हैं, साइड्स चेंज करेंगे, एक साइड पे 2 बार इंजेक्शन नहीं देंगे, या तो दोनों लेग्स का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। एक इंजेक्शन एक लेग में, एक इंजेक्शन एक लेग में, या फिर अगर एक जगह एक ही लेग में आप दे रहे हैं तो हमें साइड थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और एंगल क्या होना चाहिए हमारे आईएम देते समय, 90 डिग्री एंगल, मतलब इस नीडल को स्ट्रेट रखना है सीधे 90 डिग्री में, ठीक है। तो प्रोसीजर हमारा ये है कि सबसे पहले हमने रिटन मेडिकेशन कंसेंट लेना है पेरेंट्स से, ठीक है। ये और हमें मेडिकेशन के जो मैंने राइट्स आपको बताया कि करेक्ट डोज, टाइम, रूट, पेशेंट, ये सब चेक करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, मेडिसिन को लेना है सिरिंज से, ठीक है। और नीडल हमने लेनी है 25 गॉज की नीडल लेनी है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना एक आर्म को हम क्या करते हैं, ठीक है, एक आर्म से इन्फेंट के पेल्विस वाले एरिया को हम पकड़ते हैं और थाई को सिक्योर करना है, मतलब कि क्योंकि इससे बच्चा हिल सकता है, ठीक है। तो उसके थाई को हमने पहले पकड़ना है, अपर और लोअर वाली दोनों हाथों से, जैसे ये पकड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंजेक्शन को देते हैं इंजेक्शन वाली साइड में, ठीक है। दोनों मसल है, दोनों उंगलियाँ जहाँ पे रखी हुई हैं ये मसल होती हैं दोनों साइड्स की, इसके इसी एरिया में मसल होती है। तो जो इसका अपर थर्ड पार्ट होता है, ठीक है, बीच वाले से थोड़ा ऊपर वाला पार्ट, यहाँ पे मस इंजेक्शन को दे सकते हैं। साइड वाला कॉर्नर बिल्कुल मिडिल में भी नहीं देना है, कॉर्नर में हम दे सकते हैं, ठीक है। अब डेल्टोइड वाली मैंने आपको बताई, डेल्टोइड वाली मेनली हम टॉडलर में यूज़ करते हैं। इसमें भी देखने ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है, नीडल का साइज़ 25 गॉज की होनी चाहिए, इंजेक्शन 0.5 ml का होना चाहिए। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था वेंट्रोग्लूटियल इंजेक्शन साइट, जो कि बटक्स में देते हैं मेनली बच्चों में। इसमें हमें क्या ध्यान देना होता है कि यहाँ पे अब कुछ रीजन्स होते हैं, एनाटोमिकल रीजन्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे जैसे जिस तरीके से वी शेप में अपनी फिंगर्स को रखा हुआ है, ठीक है, वी शेप जहाँ पे बन रहा है उसके बीच में जहाँ पे एक्स का साइन दिख रहा है आपको, ये इंजेक्शन वाला साइट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जहाँ पे थाई का एंड हो रहा है बच्चे के, ठीक है, यहाँ पे वेस्ट में, कमर में, यहाँ पे इलियक क्रस्ट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक हमने अपने हैंड को वी शेप में बनाना है, तो जहाँ पे थंब के साथ जो फिंगर है, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, बच्चे के एक साइड में प्रेस करना है, और दूसरे, ठीक है, जो टिप है आपके थंब की, ठीक है, वो हमने एक साइड रखनी है ऐसे, और दूसरी टिप से क्या करना है, दूसरी इंडेक्स फिंगर से हमने क्या करना है, दूसरे एरिया में कब इस तरीके से पकड़ना है। और एक हैंड के हेल्प से क्या करेंगे, उसके लेग्स को हम पकड़ लेंगे, या फिर जो अदर पर्सन हमारे साथ है वो असिस्ट कर सकता है इसमें। और जो बीच यहाँ पे जो बीच वी पोर्शन दिख रहा है, इस एरिया में हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन को दे सकते हैं, वो भी 90 डिग्री एंगल में, ये। तो बच्चों में इंजेक्शन की 3 साइड्स मैंने आपको बताई। एक मेनली न्यूनेट्स में 2 साल से कम बच्चों में हम क्या कर सकते हैं, वास्टस लेटरलिस मसल का यूज़ करते हैं, जो थाई वाली मसल होती है। दूसरी फिर आती है वेंट्रोग्लूटियल, जो बटक वाली मसल्स होती है। तीसरी है डेल्टॉइड, जो आर्म वाली मसल होती है। हम यहाँ पे मेनली वास्टस लेटरलिस का यूज़ करते हैं, जो थाई वाली मसल होती है।